बहुत कम टाइम होता है स्टूडेंट्स के पास और प्रिपरेशन ज़्यादा करनी होती है, सब्जेक्ट ज़्यादा है, टाइम कम है, सिलेबस ज़्यादा रहता है, तो कैसे इस चीज़ को आप लोग भी कवर अप कर सकते हैं, कैसे एग्ज़ाम्स की तैयारी करें और किस तरीके से आप लोग अपना मेथडोलॉजीज़ को अपनाएं ताकि आपके एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे नंबर आए। तो इस वीडियो में आपके साथ जो भी स्टूडेंट अपने पेपरों की तैयारी कर रहा है, अपने एग्ज़ाम्स के लिए मोटिवेट है, तो इंशाल्लाह ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, 2 से 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा आपको, आपकी बुक्स से रिलेटेड, आपके हर सब्जेक्ट से रिलेटेड। 9th क्लास का स्टूडेंट, 10th क्लास का, 11th या 12th क्लास का स्टूडेंट्स है, तो अगर आप तमाम स्टूडेंट्स अपने पेपर्स की तैयारी कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि यार कम टाइम है, टाइम आपके पास है नहीं, प्रिपरेशन आपको ज़्यादा करनी है, तो किस तरीके से करें। कोई मैं एक सब्जेक्ट आपके सामने, मेरे पास 2-3 बुक्स मैंने इसलिए हाथ में रखी हैं ताकि मैं आप लोगों को समझा सकूं, एग्जाम्पल के साथ बता सकूं कि आपने इसे कैसे हैंडल करना और किस तरीके से आपने अपनी प्रिपरेशंस करनी है। सपोज कि आप तमाम स्टूडेंट्स के पास सिलेबस ज़्यादा रहता है, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है मोस्टली जितने भी स्टूडेंट्स होंगे सिलेबस भी रहता होगा, रिवीजन भी करनी होगी, ठीक है, और प्रिपरेशन भी इतनी अच्छी नहीं होगी। लेकिन मैं दुआ करता हूं कि प्रिपरेशन भी 100% हो जाए, सिलेबस भी 100% कवर हो जाए और मार्क्स भी आपके 100% बोर्ड एग्जाम्स में आए। उसके लिए क्या क्या आपको फॉलो करना पड़ेगा? सबसे पहले रिटेंशन, ठीक है, फोकस पॉइंट रिटेंशन। ये रिटेंशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में आप लोग जुड़े रहिएगा, ठीक है, आपकी प्रैक्टिकल एक्सरसाइज भी करा दूंगा इसी ही वीडियो में, ठीक है। रिटेंशन की, रिटेंशन बेसिकली है क्या, हम लोग क्या करते हैं, कोई भी सब्जेक्ट उठाते हैं, थोड़ी सी देर उससे बैठ के पढ़ते हैं, आधा घंटा, घंटा मैक्सिमम, ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ रियलिटी बेस पे बता रहा हूँ, मैक्सिमम आधा घंटा, घंटा पढ़ते हैं। उसके बाद हमारा फोकस गायब हो जाता है और हम उठ के चले जाते हैं इधर उधर इधर उधर। तो ये सबसे बड़ी गलती है। तो आपने अगर कम टाइम में पढ़ाई करनी है तो सबसे पहले अपने माइंड में ये रखना है, आपने ये देखो अपने साथ चैलेंज है आपका, अपने साथ चैलेंज करोगे तो आप लोग कामयाब होगे। अपने साथ चैलेंज आपने क्या करना है कि मैक्सिमम टाइम आपने बुक के साथ स्टिक होके बैठते, ठीक है। जब आप स्टक हो जाएंगे बुक के साथ, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ, 3 से 4 पॉइंट्स बताऊंगा। हालांकि मेरी अपनी तबीयत भी ठीक नहीं है, फिर भी ये मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ क्योंकि मेरी तबीयत से भी ज़्यादा, मेरी सेहत से भी ज़्यादा आप तमाम स्टूडेंट्स के एग्जाम्स हैं और मैं चाहूँगा कि हो सकता है कोई एक स्टूडेंट, कोई एक आध स्टूडेंट अगर टॉपर बनता है, कामयाब होता है, तो मेरी तो दुआ है जो व्यूअर्स भी देख रहे हैं कामयाब हों, ठीक है। तो जो मेरी बातें हैं, जो पॉइंट्स हैं, अल्लाह करेगा आपको बहुत हेल्प मिलेगी। नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? अटेंशन, ठीक है, रिटेंशन, ठीक है, विद फोकस, 100% फोकस। आप फोकस कैसे करेंगे? फोकस देखो बच्चों तब भी आप सब कर सकोगे। कोई सब्जेक्ट, मैंने फिजिक्स उठा लिया, समझाने के लिए बता रहा हूँ, मैंने एक सब्जेक्ट फिजिक्स उठाया। अब इसमें मैं क्या करूँगा, अपने माइंड की मैप बनाऊंगा, ठीक है। आपने माइंड में मैपिंग कैसे करनी है कि जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, क्या उसमें आपको ये सबसे पहले पेपर का पैटर्न आपको पता होना चाहिए। जब तक जो भी क्लास का स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है, कोई भी क्लास है, कोई भी आपका पेपर है, जब तक आप तमाम स्टूडेंट्स को उस पेपर का पैटर्न नहीं पता होगा कि शॉर्ट क्वेश्चंस कितने आएंगे, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस कैसे कैसे आएंगे, टाइप्स ऑफ शॉर्ट क्वेश्चंस कौन सी हो सकती हैं, क्या उस शॉर्ट क्वेश्चन में ज़्यादा क्वेश्चंस एनालिटिकल टाइप आते हैं, रीजनिंग टाइप आते हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, या आपकी डेरिवेशन टाइप क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। पहले आपने फोकस ये करना है, पहले तो स्टक रहना है ना, ठीक है, बैठ के। उसके बाद पेपर का पैटर्न आपको पता होना चाहिए। यही वजह है कि आप लोग अपना कम टाइम दोगे, जब आपको पेपर का पैटर्न पता होगा तो आप लोग जल्दी से प्रिपरेशन करोगे। कोई भी सब्जेक्ट आप उठाते हो, कोई भी सब्जेक्ट आप उठाते हो, मोस्टली जो 9th, 10th, 11th एंड 12th की मैं बात कर रहा हूँ, उनके पेपर में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, ठीक है, उसके साथ साथ आप लोगों का एक सब्जेक्टिव में शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। अब आपने ये चीज़ देखनी है कि लॉन्ग क्वेश्चन में ज़्यादा रिपीटिंग टॉपिक्स कौन से आते हैं। आप लोग वो चीज़ पास्ट पेपर्स में भी चेक कर सकते हो, और रिपीटिंग टॉपिक्स में आपके लॉन्ग सेक्शन को आप लोगों ने पहले हिट करना है, ठीक है। अगर आप लोग लॉन्ग सेक्शंस को जल्दी से कवर अप कर लेते हो, लॉन्ग सेक्शंस जब आपके कंप्लीट हो जाते हैं, तो उससे आपको एक बेनिफिट ये मिलता है कि आप एक तो सिलेबस जल्दी से कवर अप होने लग जाता है। नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो लॉन्ग सेक्शन जब आपका कंप्लीट हो जाता है, उस लॉन्ग सेक्शन में से ही आपके फर्दर शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट होने लग जाते हैं। तो मतलब एक तीर से आप 2-3 निशाने
बना सकते हो। तो आपने फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी क्या रखनी है, टू कवर योर लॉन्ग सेक्शन फर्स्ट, ठीक है। अब लॉन्ग सेक्शन में क्या चीजें आ जाती हैं, जैसे न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल्स हो गया, केमिस्ट्री अगर कर रहे हो या फिजिक्स कर रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट कर रहे हो, उसमें डेरिवेशंस हो गए, ठीक है। तो आपने लॉन्ग टॉपिक्स को सबसे पहली प्रायोरिटी देनी है। जब आपके लॉन्ग टॉपिक्स बहुत अच्छे हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली आपका बर्डन कम होने लग जाएगा, आप लोगों के लिए आसानी पैदा होने लग जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास आ गया पहला पॉइंट। नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है मिक्सअप, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मिक्सअप कर देते हैं। अब मिक्सअप कैसे होता है वो बताता हूँ। उससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस लर्नोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लर्नोलॉजी चैनल को, ताकि यहाँ पे एजुकेशनल वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहें। डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, जैसे फिजिक्स है, बायोलॉजी है, और आपके पास तीसरी हमारे पास आ जाती है फिजिक्स केमिस्ट्री, ठीक है। कोई भी आपका सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट मैं लेके चलता हूँ, ठीक है, बायोलॉजी और फिजिक्स को। अब ये 2 सब्जेक्ट हैं, क्या आपको डेली बेसिस पे इनको पढ़ना चाहिए, क्या करना क्या चाहिए, ठीक है। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं 1 घंटा एक सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, अगला घंटा दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, जो कि बहुत ही गलत एक अप्रोच है। आपने करना क्या है, अब फिजिक्स उठाई है, ठीक है, तो जब तक आप लोग फिजिक्स पूरी कंप्लीट ना हो जाए, ठीक है, फिजिक्स का टारगेट आपका कंप्लीट ना हो जाए, तब तक आप लोग मूव ना किया करें दूसरे सब्जेक्ट पे। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट यही करते हैं, आधा घंटा घंटा ऐसे पढ़ते हैं, आधा घंटा घंटा ऐसे पढ़ेंगे, आधा घंटा घंटा ऐसे पढ़ेंगे। वो क्या करेंगे, अपने माइंड को डाइवर्ट कर देंगे, ठीक है। एक चीज़ पे उनका, मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूँ, एक ही चीज़ पे एक ही पहले गोल रखो, ठीक है। एक सब्जेक्ट को उठाओ, जब तक वो सब्जेक्ट आपका 100% ना हो जाए तब तक आपने दूसरे सब्जेक्ट पे मूव नहीं करना। अगर आप लोग 1 घंटा एक पढ़ते हो, दूसरा घंटा दूसरा पढ़ते हो, तीसरा घंटा तीसरा पढ़ते हो, तो वो क्या होगा, आपका माइंड उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा। और ये चीज़ आप लोग प्रैक्टिकल करके देख लें। एक बच्चा, मैं 2 बच्चों की मैं आपके साथ मिसाल शेयर करता हूँ। एक बच्चा है, सुबह उठता है, फिजिक्स वो लेता है, पहला चैप्टर करता है, दूसरा चैप्टर करता है, तीसरा चैप्टर करता है, ठीक है, 12 बजे तक। 12 के बाद 2 घंटे वो रेस्ट करता है, फिर वो अपनी प्रिपरेशंस करता है। मिसाल के तौर पे 2 बजे से लेके 4 बजे तक अगले 2 चैप्टर करता है, तो वो एक दिन में 5 चैप्टर कर लेता है 5 बजे तक, ठीक है। फिर उसके पास पूरी नाइट भी है, ठीक है, इवनिंग भी है, वो रिवीजन भी कर सकेगा उन 5 चैप्टर्स की। मतलब एक दिन के अंदर आप लोग बहुत अच्छे से अपना एक सब्जेक्ट कवर अप कर सकते हो, और रिवीजन भी कर सकते हो, प्रिपरेशन भी कर सकते हो, रिवीजन भी कर सकते हो। अगर आप लोग ये चीज़ करते हो, आपने कोशिश ये करनी है, पहले अपने माइंड को क्लियरफाई करना है, ठीक है, क्लियर करना है कि क्या आज मैंने फिजिक्स करना है, मैथ करना है, बायो करना है। पहले तो आपने 5 मिनट कम से कम अपने दिमाग को एक इनपुट देनी है, ठीक है, कि सब्जेक्ट कौन सा करना है। तब भी आप लोग काम, जब तक इनपुट ही नहीं पता होगी, ठीक है, तो आप लोग कैसे कवर अप करोगे। तो इस चीज़ को अपने माइंड में रखना है, ठीक है। सब्जेक्ट की सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद स्टिक आपने रहना है एक ही सब्जेक्ट के साथ। हाँ, अगर आपकी रिवीजन हो जाती है, आप एक सब्जेक्ट को बहुत जल्दी से रिवाइज कर लेते हो, प्रिपेयर हो गया, तो देन आप लोग अपने दूसरे सब्जेक्ट पे मूव कर सकते हो, शिफ्ट हो सकते हो, ठीक है। बट जब एक सब्जेक्ट आपका 100% हो जाए तब। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, फोकस, ठीक है। आपने लॉन्ग आवर्स, ज़्यादा देर तक अपने पढ़ाई को टाइम देना है। कम टाइम दोगे तो फिर आप लोग वो चीज़ अचीव नहीं कर सकोगे। कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम टाइम देना है। अब स्टडी रूटीन क्या होनी चाहिए, उससे रिलेटेड मेरी नेक्स्ट वीडियोस बहुत जल्द आ जाएंगी। तो जिसने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, उससे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, और लर्नोलॉजी चैनल पे न्यू आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।